ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड। और आज का जो लाइव था उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी और कल भी दिक्कत आई थी। थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है उसमें, लेकिन अब मैंने काफ़ी उसमें टाइम लगाया है और पहले मैंने काफ़ी टाइम लगाया था उसको समझने में कि कैसे कैसे इसमें सेटिंग होती है। तो कोई बात नहीं है, अभी कर लिया है वो, आगे से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेटवर्क का थोड़ा इशू रहता है यहाँ पे, मैंने चेंज भी किया है नेटवर्क। पहले जियो का था तो उसको एयरटेल में कराया, तो एयरटेल बढ़िया चल रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, कभी कभी दिक्कत हो जाती है। एक्चुअली उस टाइम बारिश आ रही थी बाहर, जब मैं लाइव कर रहा था उस टाइम पे, तो बारिश की वजह से ये दिक्कत आई थी नेटवर्क में। तो वो हो जाता है कभी कभी, हमेशा तो मान लो बारिश नहीं रहेगी। तो लेकिन जो मैंने जो लाइव में किया था और जो दिखाया था वो वीडियो मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि उनमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा था देख के। तो मैं एक वीडियो बना देता हूँ आप लोग के लिए, तो इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक तो सबसे पहले मैंने टेलीग्राम पे मैसेज दिया था आज कि भाई जो जो नई एंट्री लेना चाहते हो वो एंट्री कर सकते हैं मेरे साथ में। उसमें इन सब में नुकसान चल रहा था, इन सब में लॉस था। अब तो ये ग्रीन हो गए मैक्सिमम, है ना, देख रहे हैं मैक्सिमम ग्रीन है इसमें, ये 3 नुकसान में सिर्फ। तो ये नीचे चल रहे थे उसमें, और कुछ 1-2 बराबर में थे। तो मैंने बोल दिया था कि भाई ठीक है, आप लोग नई एंट्री लेना चाहते हो तो इसमें ले सकते हो। मतलब जो नए बंदे कैसे जुड़े, ये भी तो एक सवाल होता है ना, कि जिस दिन मेरे साथ जिसने इनिशियल बास्केट बनाया था उसको हम रोल ओवर करते हुए जा रहे हैं, लेकिन जो है इनको कैसे करें हम, है ना। तो नया मतलब एंट्री हम कैसे ले, तो नया एंट्री का यही है तरीका कि जैसे अब आप देख रहे हो, मान लो कि आज किसी ने नई एंट्री करनी है तो आप एंट्री कर सकते हो इन्हीं लेवल पे सब पे। बट जैसे ये स्टॉक है, इसमें आपको थोड़ा कम प्रॉफिट आएगा, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। तो आप चाहो तो एनी टाइम एंट्री ले सकते हो। ये देखो पूरे स्टॉक है। कल इनमें जो टारगेट हिट आप देख लेना पहले तो, कि किसी में टारगेट तो हिट नहीं हो गया है। टारगेट हिट कहाँ से पता लगेगा, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जीटीटी में। ये सबके ऑर्डर लगा रखे हैं मैंने, पेंडिंग, ये पेंडिंग वाले आ गए हमारे पास, है ना। ये सबके ऑर्डर लगे हुए हैं, लिमिट ही देखो। तो जो प्राइस मान लो कि देखो आज आप अरिहंट कैप खरीदना चाहते हैं, मतलब ये खरीदना पड़ेगा, पूरी बास्केट बनानी है तो क्या होगा कि लिमिट का जो ऑर्डर ये है, यदि इसको क्रॉस कर गया है ये, तो कोई फायदा नहीं आपको लेने चाहिए। तो क्योंकि ये तो मेरे अकाउंट से यहाँ से निकल चुका होगा जब तक आप बाई करोगे तब तक, है ना। तो ऐसे वाले को मत खरीदिए जो इनसे नीचे चल रहा है। अब जैसे ये 104 पे है बट चल रहा है 102 पे है, तो इसको बाई कर सकते हो आप। ये 131 का मैंने टारगेट लगाया हुआ है, तो ये नीचे चल रहा है 127 पे, बाई कर सकते हो, है ना। उसके बाद में 325, ये 313 चल रहा है तो इसको बाई कर सकते हो। ये 853 है, ये 818 पे चल रहा है तो इसको बाई कर सकते हो। तो ऐसे स्टॉक आप बाई कर सकते हो। ये सभी के मैंने यहाँ पे लगा रखे, नोट कर लो आप लोग जो नए एंट्री लेना चाहते हैं। तो आप भी हमारे साथ इसी मतलब ट्रेन में चढ़ जाएंगे और आप हमारे साथ जर्नी करेंगे इसकी रोलिंग बास्केट की, ठीक है। तो इनमें अभी देखो ये है ना, आज जो हमारी ट्रेड हुई थी उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आज हमारी ट्रेड क्या हुई थी। सबसे बड़ी बात देखो दोस्तों, मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ आपको और हर बार बोल रहा हूँ, इसमें 2-3 बंदे हैं जो रेगुलर कर रहे हैं काम, बाकी बीच बीच में कुछ कुछ स्किप कर रहे हैं। उसमें 2 कारण हैं स्किप करने के। सबसे बड़ा कारण ये है कि उनके पास टाइम नहीं है, कि भाई वो लाइव आए, कहीं नौकरी करते होंगे, जॉब करते होंगे, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और, कहीं ना कुछ वो करते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है कि आप जो है उसमें लाइव मेरे साथ में नहीं आ पा रहे हैं। केवल 5-6 बंदे आते हैं लाइव, बाकी सब बाद में देखते हैं वीडियो, है ना। अच्छा, कुछ लोग हैं जो बिल्कुल लाइव रहते, तो एक तो कारण वो हो गया। दूसरा कारण ये हो सकता है कि इसमें मज़ा नहीं आ रहा होगा काम करने में, कि यार ये क्या है रोज़ रोज़, है ना, ये मज़ा नहीं आया। कि आप 13,000 रुपये लगा रहे हो, 400 रुपये ले रहे हो, ये कुछ मज़ा नहीं आया। 13,000 रुपये लगाओ, 1,30,000 रुपये पाओ, ये वाला होना चाहिए। ऐसा कुछ जोश भरो सर हमारे अंदर, आप ऐसी बात बोलो कुछ कि ताकि हम मतलब हम पेमेंट कर देंगे आपको, पैसा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप मंथली फीस लो सर, चाहे कुछ भी करो, बट ऐसा करा दो सर कि रोज़ मैं 13,000 रुपये लगाऊँ और रोज़ मेरे पास 2-3 हज़ार रुपये आ जाए, तो महीने का मेरा सर 70-80 हज़ार रुपये बन जाएगा, 40-50 हज़ार रुपये बन जाएगा। तो मेरा सर मैं इनकम कर जाऊँगा शेयर मार्केट से। मैं तो वही सोच के आया हूँ कि ऐसा हो जाए बस। तो वो सपना सर आप पूरा करा दो। तो भाई वो सपना यहाँ नहीं बिकेगा, मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ कोई सपने नहीं दिखाए जाएंगे। यहाँ आए हो बिजनेसमैन बनोगे, ट्रेडर नहीं। कैसे, मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊँगा यहाँ पे जिन पे आप कैपिटल डिप्लॉय करने का कोई भी आपका लिमिट नहीं रहेगा। वो चीज़ें मेरे से मिलेंगी आपको। और मैं आपको बता देता हूँ ये बात, आप भले यहाँ इस चैनल पर रहें मत रहें, आप जिसका भी कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं उससे ये पूछ लेना कि सर हम कैपिटल का बाउंडेशन कितना रखें। जिसने ये बोल दिया आपको कि नहीं आपके पास यदि 10 लाख रुपए, तो जी इसमें आप 2 लाख रुपए लगाइए, मैं आपको ऐसा स्ट्रेटजी ऑप्शन का देता हूँ। भाई मत जाओ, उसको मत करो। आप यूट्यूब पे ऐसी चीज़ें ढूंढो जिनको आप लॉन्ग टर्म अपने जीवन के मतलब उसमें हिस्से में उसको शामिल कर लें और लॉन्ग टर्म उसको आप कर पाएँ उस काम को। और कैपिटल का कहीं बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। मेरे पास जब भी कॉल आते किसी के, बहुत सारे बंदे हैं, मैंने पहले भी बात बताई है, बहुत सारे बंदे हैं जो ये कहते हैं कि सर
1 लाख रुपए लगा के और मैं रोज़ का 2,000 रुपये कमा लेता हूँ सर मैं 1 लाख रुपए यूज़ करता हूँ ऑप्शन में, मैं रोज़ का 5-6 हज़ार भी कमा लेता हूँ कई बार। तो फिर मैं पूछता हूँ नुकसान कितना होता है? हाँ, नुकसान भी कभी कभी होता है। तो मैं कहता हूँ कि 1 लाख के बजाय आप 10 लाख रुपए लगा के काम कर सकते हो, तो कहता है मैं नहीं कर सकता। तो क्या कर रहे हो भाई आप? जो है यहाँ पे करने क्या आए हो? फिर मैं कह रहा हूँ कि 10 लाख रुपए लगा के वो काम कर, तो वो मैं नहीं कर सकता हूँ, तो मैं एक में ही कर सकता हूँ। तो ये कौन सा रेस्ट्रिक्शन आ गया भाई? अरे मेरे पास है ना ऐसे प्लान कि आप लगाओ ना, 10 करोड़ रुपए लगाओ, दिक्कत कहाँ आ रही है? सीख लो, समझ लो, फिर लगा लो। लर्निंग तो है, वो लर्निंग करोगे तो हो जाएगा, है ना। तो कोई भी चीज़ ढूंढ रहे हो यूट्यूब में, ऐसी चीज़ ढूंढो जिसमें कैपिटल का कोई बाउंडेशन ना हो। बाउंडेशन का मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मतलब ज़्यादा लगाने का मतलब ये नहीं है कि यार आपके पास 1 करोड़ रुपए तो एक के एक सारे लगा दो, तो वो तो एक अलग सिस्टम हो गया ना कि भाई मेरे पास आज 1 करोड़ रुपए हैं या मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मेरे पास सिर्फ मेरी कैपिटल, तो उसमें से शेयर मार्केट में मुझे कितना यूज़ करना है। तो उस जो मान लो कि मुझे 5 लाख यूज़ करना है, 5 में मुझे एफडी के लिए रखना है, मुझे लिक्विड फंड रखना है, तो 5 लाख मैंने यूज़ कर लिया यहाँ पे, तो 5 लाख रुपए कौन सा प्लान पे लगाऊं मैं? तो वहाँ बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। फिर आपका आपने अपनी कैपिटल का पहले करके रख लिया, वो एक अलग चीज़ है। बट जो चीज़ आप करने जा रहे हो, जो आपको कहीं से भी कोई स्ट्रेटजी बोल लो, प्लान बोल लो, कोई लर्निंग वीडियो कहीं से मिला है, उसके ऊपर से आप ऊपर यदि उस पर पैसा लगाना चाहते हो, तो भाई कैपिटल का बाउंडेशन नहीं होना चाहिए वहाँ पे। क्योंकि आज आपके पास 5 है, किस दिन 10 भी आएंगे। यदि आप 1 ही लाख रुपए से काम करोगे, उस पर कोई यही कह देगा शुरू में भाई 1 लाख ज़्यादा मत लगाना इसमें, तो 1 लाख उसको पता ही नहीं कि आपकी औकात कितनी। भाई आपकी औकात 50 लाख की, वो कहेगा 1 लाख रुपए लगा के रोज़ के 2,000 कमाओगे, तो ये तो बेवकूफ़ों वाली बात होगी भाई। इसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे, कोई नहीं निकल पाएगा, मैं बता रहा हूँ। टिकना है इसमें तो आपको जो है एक सर्टेन इनकम के लिए कुछ अच्छी चीज़ें ढूंढनी होंगी। अच्छी चीज़ें कैसे कि आप यूट्यूब में जो भी चीज़ देखते हो, देखो आप डेली टेस्टिंग कर रहे हो स्ट्रेटेजी का, तो यूट्यूब से या कहीं से भी ले करके, मेरे जैसे किसी से ले लिया होगा आपने, उठा लिया होगा कहीं कहीं से, तो सभी ऐसे ही करते हैं। हमारा खुद का बनाया तो इसमें इतना कुछ है नहीं, हम दूसरे का देख के, चलो हमें वहाँ से गाइडलाइन मिल रही है, हम देख के वो चीज़ कर रहे हैं। लेकिन वो उसमें काम करने से पहले, उस पर R&D करने से पहले, जब आप पैसा लगा के स्टार्ट करें या पेपर ट्रेडिंग करने से पहले, आप बैठ के ये सोचिए कि क्या मैं इसमें बड़ी कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तब आप स्टार्ट कीजिए उसमें। बड़ी कैपिटल के लिए आर्बिट्राज कंडीशन चाहिए आपको, तो वो आपको ढूंढनी होंगी। यूट्यूब में ढूंढिए, कहीं भी ढूंढिए, किसी से लीजिए, किसी की मेंटरशिप लीजिए, वहाँ से लीजिए। आर्बिट्राज कंडीशन ढूंढिए जिसमें लॉस के चांस कम से कम हो, आपकी सेफ्टी ज़्यादा हो, तो वो चीज़ ढूंढेंगे तो आप आने वाले टाइम पे कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज आप 10,000 रुपये रोज़ के 2,000 रुपये कमाओगे, 20,000 रुपये लगाओगे, 1,000 रुपये रोज़ के कमाओगे या 500 रुपये कमाओगे, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए ज्ञान बहुत बांट दिया, अब आते हैं काम की बात पे। आज हमारे जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे दो स्टॉक में हमारा ट्रिगर हुआ था। अब इसको क्या समस्या होगी, ये लीजिए यहाँ पोजीशन में आते हैं। ठीक है, दो कौन कौन से थे, एक थे पोकरना और एक था दीपक फर्टिलाइजर। इसमें शायद हमें डिविडेंड भी मिला है 100 रुपये का, है ना, तो वो छोड़ दो, वो अलग से वो चार्जेस जैसे कटते हैं तो उसमें कटता रहेगा। ये अभी नीचे आ गए तो यहाँ पे प्लस ऐसे दिखा रहा है और ये माइनस ऐसे दिखा रहा है, ये एग्जीक्यूट हुए हैं, देखो ना, सेल लगा हुआ है इन पर ना, ये सेल है, ये भी सेल है। तो ये हमारे दोनों स्टॉक आज निकले हैं। डेली हमारे एक दो स्टॉक निकल जाते हैं, कई बार टाइम आता है नहीं भी निकलते। आज एक चीज़ आपने और नोटिस की होगी, निफ्टी आज जो है लगभग 160-170 पॉइंट डाउन थी। उसके बाद भी जो हमारा पोर्टफोलियो था, आप लोगों ने नोट किया होगा, मैक्सिमम 200-300 पॉइंट या 500 पॉइंट डाउन था। बाद में वो प्लस में चलने लगा, निफ्टी जो है माइनस में ही थी। अभी भी निफ्टी माइनस में बैठी हुई है, ये प्लस में आया हुआ है। तो हम लक्की हैं इसमें मेरा कोई रोल नहीं है इसके अंदर में कि मैंने कुछ ऐसा जादू किया हो, या फिर मैं जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब तगड़ा एनालिसिसमेंट करता हूँ स्टॉक का कि भाई वो देखो निफ्टी गिर गई फिर भी मेरा वाला प्लस में, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो आ गया भाई, लक आया है, बट आया तो है ना, पैसा तो पैसा होता है। ठीक है, बाकी हम प्रॉफिट काफ़ी इसमें बुक कर चुके हैं, वो भी आपको दिखा देंगे। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। चलो पहले स्टॉक का बात कर लेते हैं ना, फिर प्रॉफिट भी आपको दिखाएंगे। ये भी दिखाना ज़रूरी है ताकि आपको पता तो लगे कि इसमें चल क्या रहा है। 2 लाख रुपए लगाए हमने, जिसमें 160 हम यूज़ करते हैं और बाकी हम अपने पास एवरेज के लिए रखते हैं। तो 2 वो थे, और बाकी हमने आज क्या किया कि हमने दो स्टॉक नए लिए हैं। तो एक अरिहंट कैपिटल लिया है, अरिहंट कैपिटल है, पता नहीं क्या है इसका पूरा नाम, अरिहंट कैप लिखा है इसमें, तो कैपिटल ही होगा है ना। एक तो ये लिया है और दूसरा हमने लिया है मुंजाल ऑटो। ठीक है, ये दोनों स्टॉक हमने लिए हैं आज।
तो ये भी थोड़ा सा प्लस में, ये भी थोड़ा सा प्लस में, वो कल देखते हैं क्या होता है। इन दोनों का मैंने जीटीटी ऑर्डर लगा दिया है। तो आज की डेट में मेरे पास में आप जीटीटी ऑर्डर देखोगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 में मैंने जीटीटी लगाया हुआ है और 12 स्टॉक ही मेरे पास यहाँ पे होल्डिंग है, ये देखो आप, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इन सब में मैंने जीटीटी लगाया हुआ है। आप चाहें तो इनको कॉपी करके कर सकते हैं कल, लेकिन मैंने बताया वो तरीका कि जो मेरा लिमिट ऑर्डर मैंने जीटीटी में मतलब सेल का जो ऑर्डर लगाया हुआ है उससे नीचे स्टॉक है तो ही बाई कीजिए, यदि उससे ऊपर चला गया तो फिर कोई फायदा नहीं बाई करने का, है ना। तो मैं तो बाद में अपडेट करूंगा, सुबह सुबह आप खरीदने जाओ और वो ऊपर चला गया हो तो कोई फायदा नहीं होगा। कल यदि गिरती है मार्केट, देखते हैं क्या होता है, तो हो सकता है ये इनमें लॉस हो जाए, तो आप और लक्की हैं। इन सब में यदि लॉस आ जाए तो आप तो बहुत लक्की हैं आप, क्योंकि आप बाई करेंगे लो पे और बेचेंगे मेरे साथ, क्योंकि मैं तो टारगेट इनमें चेंज करने वाला हूँ नहीं। अभी जो मैंने लगा दिया अब वही रहेगा, भले आए वो 6 महीने में, बट रखूँगा वही टारगेट, ठीक है। दूसरा आपको मैं पीनल दिखा देता हूँ, ठीक है। पीनल देख लेते हैं, क्योंकि अभी का देखेंगे हम कि कितना आया हमारे पास में। इसमें हम देखते हैं एक वीक का, क्योंकि हमने 29 से स्टार्ट किया है ना, 29 से, तो 5 दिन हुए आज सारे ही। ये है हमारा पीएनएल 4192 नेट रिलीज है ये, ठीक है, जिसमें 460 रुपये हमारा यहाँ पे चार्जेस कटा है। तो 4192 और 2 में टारगेट आज हिट हुआ है, मतलब 900 रुपये वो लगाओ इसमें, 1000 रुपये, ठीक है। तो ये हो गया तकरीबन 5000 रुपये ना, राउंड फिगर, क्योंकि चार्ज आज वाले में भी कटा होगा। तो 5000 रुपये का हम यहाँ प्रॉफिट बुक कर चुके हैं अभी तक, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, 400 रुपये यहाँ आ रहे हैं, तो ये भी चार्जेस घटा दो। मतलब आज यदि मैं पूरा पोर्टफोलियो अपना, पूरी बास्केट यदि मैं खाली कर दूं तो मैं 5000 रुपये कमा चुका हूँ। कितने दिन में? मात्र 7 दिन में। लेकिन ये हर बार ऐसा नहीं होता, ये बता देता हूँ, मैं अभी का कंडीशन बता रहा हूँ आपको। कहीं ये कोई गारंटी नहीं है कि कहीं का कल मेरे से जुड़ो और फिर कहो कि सर उस दिन तो हो गया था, अभी तो सर आज तो लॉस है सर 7 दिन में, तो वो भी हो सकता है भाई, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। 5000 रुपये आप देखोगे इंटू 100 और डिवाइड बाई, हमने 2 लाख कैपिटल, 2 लाख पे काउंट कर रहा हूँ मैं, वो 160 यूज़ किया, बट हम काउंट करेंगे 2 लाख पे। आप चाहो तो उस पैसे को निकाल करके उसमें से आप अपने एफडी करा सकते हो, ठीक है, क्योंकि मौका पता नहीं इसमें कम मिलेगा, है ना। आप 40,000 का एफडी करा दो और 160 आप अपना यूज़ करते रहो। तो 40,000 का एफडी कराओगे, उसमें इतना निकल जाएगा, आपका एक्सपेंडिचर आ जाएगा। यहाँ से जो ये फालतू का चार्जेस लग रहे हैं ना, यहाँ पे जैसे चार्जेस लगते हैं, कहाँ है चार्जेस, यहाँ पे दिखा रहा था अभी थोड़ी देर में, जो भी है, तो जो चार्जेस कट रहा है वो आपका एफडी से आते रहेगा वहाँ से। तो एफडी करा के रख दो आप, 3 महीने की, 2 महीने की, ऐसे करके, या ऑटो एफडी हो जाती है, वो ऑटोमेटिक चला जाता है उसमें, तो वो आप करा के रख लो, तो वो बेटर होगा। ये देखो, ये अभी छोटी कैपिटल पे हम यूज़ कर रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं, ये बिजनेस की चीज़ें बता रहा हूँ, फाइनेंशियल एडजस्टमेंट की चीज़ें हैं। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि मैं अपने पैसे को यूटिलाइज कैसे करूँ। अब 40,000 में ठीक है, बट 40,000 में एटलीस्ट आपका खर्चा तो निकल रहा है ना भाई। आपके पास प्योर 5,000 रुपये बचेंगे वहाँ पे, 5,000 से ज़्यादा बचेंगे, 6,000 5,500 के करीब बचेंगे। तो अब तो छोटी कैपिटल है, किसी दिन इसी में आप 20 लाख पे ट्रेड करोगे, तो 20 लाख पे जहाँ ट्रेड करोगे तो वहाँ कैलकुलेट करो आप कितना पैसा बचाओगे, ठीक है। 80% यूज़ कर रहे हो आप अपनी कैपिटल का, तो वहाँ 16 लाख ही यूज होंगे, 4 लाख रुपए तो एक्स्ट्रा रहेंगे आपके पास। एफडी कराओ, उसकी पैसे आएंगे आपके पास, 7% का इंटरेस्ट आएगा, 7.20% का एवरेज की जरूरत पड़ेगी तब निकाल लेंगे। या अलग अलग एफडी करा दो, 2 महीने की, कोई 3 महीने की, कोई 5 महीने की, कोई 6 महीने की, कोई साल के, ऐसे मतलब 50,000 रुपये करके, तो वो आप करा सकते हो। वो देखो, ये फाइनेंशियल सेटलमेंट अपने आने चाहिए, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, आपको अपने पैसे का सही यूटिलाइज आना चाहिए, तो आप एक सही दिशा में आप चलोगे। अब मैं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन तो मैं बना नहीं हूँ, मैं बिजनेसमैन ही नहीं बनाऊँ, बट ये चीज़ें मेरे में जहन में हैं कि हमें पैसे का यूटिलाइजेशन सही करना चाहिए, है ना। तो वो आपको आना चाहिए। मैक्सिमम लोग ज़िंदगी में पैसे का कैलकुलेशन सही नहीं आता है, इस वजह से मार खा जाते हैं। उनको पता नहीं होता कि मेरा पैसा कहाँ गलत चल रहा है। आप और मैं 2 आदमी हैं, एक आप हैं, एक मैं हूँ। आप इस पैसे को ऐसे रखिए डीमेट में, और मैं रखता हूँ उसमें, जो मैंने बताया जिस सिस्टम में एफडी करा के, ठीक है। 1 साल बाद जब हम, या 2 साल बाद, या 5 साल बाद जब हम चेक करेंगे, तो आप मेरे से काफ़ी पीछे मिलोगे इस सेंस में, इस वाले कैलकुलेशन में, ठीक है। तो हमारे पास प्रॉफिट आया 2.5%, ठीक है। 2.5% का हमारे पास 7 दिन में प्रॉफिट आया है, तो डिवाइड बाई 7, 7 दिन हुए भी नहीं, बट 7 दिन हो गया मान लेता हूँ, ठीक है। और इंटू कर दो आप 30, 1 महीने में 10.71%, मतलब अभी तक हमने 10.71% का रिटर्न
कमाया है और ये चल रहा है अभी। इतना नहीं आता है, ये ज़्यादा आया है, एक्सपेक्टेड, मोर देन एक्सपेक्टेड। इसका रीज़न एक है इसके पीछे कि क्यों अगली बार इतना ज़्यादा आया। नहीं तो पहले 4% तक ही आता था, 5 आता था। इसका एक रीज़न सबसे बड़ा ये है कि निफ्टी जो है अभी जो है, निफ्टी अपनी हाई पे एक तो चल रही है, ऑल टाइम हाई पे, थोड़ी आज ही गिरी है बस, 13 दिन से ऊपर में थी। और अब आने वाले टाइम पे होप है कि स्टॉक और आगे जाने चाहिए और बढ़ने चाहिए, स्टॉक में तेज़ी आनी चाहिए। क्योंकि ये जो टाइम होता है सितंबर का, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक, दिवाली तक मस्त चलेगा ये, दिवाली के बाद तक भी चलेगा। थोड़ा सा एक बार बीच में थोड़ा ढीला पड़ेगा, उसके बाद में फिर और चलेगा ये। तो जाके जनवरी फरवरी में, तो यही चीज़ यदि हम जुलाई में यदि हम स्टार्ट करते तो शायद इतना नहीं आता उस महीने में, अगले महीने में फिर शायद वो आ जाता। तो ये एक रीज़न है इसका। तो टाइम भी एक, मैंने देखो कितना वेट कराया। मैंने टाइम दिया था आपको 4-5 तारीख, पहले मैंने 10-12 सितंबर दिया था, फिर मैंने 4-5 तारीख दिया था। तो वो इसलिए क्योंकि निफ्टी नीचे आकर के सपोर्ट लेके ऊपर निकल गई थी, तो हमें लगा कि ठीक है अब हमें स्टार्ट कर लेना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी, बस ये तो कोई ज़्यादा जानकारी की जरूरत नहीं होती इसमें, आप थोड़ा सा भी इतना जान लेंगे तो हो जाता है। आप देख लो यहाँ पे सब क्लियर है, निफ्टी के अंदर सब कुछ क्लियर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आई थी तो मैंने बताया था कि आइदर साइड मूव लेगी, क्योंकि काफ़ी दिन से इस रेंज में, ये सब जानते भाई, कोई भी स्टॉक हो, निफ्टी हो, इंडेक्स हो, कुछ भी हो, जब एक रेंज में रह जाता तो कहीं भी मूव लेगा। मैंने ये नहीं कहा था कि नीचे लेगा ऊपर लेगा, मुझे भी नहीं पता था कि ऊपर लेगा, लेकिन इस रेंज से ऊपर निकल गया तो ऊपर, और इससे नीचे निकल गया तो नीचे। तो ये कैंडल यहाँ पे ऊपर निकल गई थी, ऊपर जाने के बाद ये ऑल टाइम हाई पे चली गई। अब हाई पे जाने के बाद में जब मैंने देखा कि इसके ऊपर में ही रुकी हुई है, इसके ऊपर में, तब मैं बोला अब स्टार्ट कर देते हैं। अब भले ये नीचे आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे स्टॉक अभी चल रहे हैं, हम लकी हैं उस मामले में। दूसरा, अब निफ्टी को आप ऐसे देखो, इसमें बोलिंजर बैंड लगाने से सब क्लियर हो जाता है, बट आप ऐसे ही देख लो खाली इसको, बस चार्ट का जो पैटर्न बना हो उसी हिसाब से देख लो। इसका जो है अब नीचे की ओर आप देखो तो कहाँ पे रुकेगी ये एक गैप है ना यहाँ पे, हालांकि यहाँ फिलअप हो गया, बट गैप को हम नहीं मानेंगे, गैप का कोई इसमें थ्योरी नहीं है। वीकली लगा लो आप चार्ट, इसमें ज़्यादा क्लियर हो जाता है ना। तो देखो पिछली बार यहाँ रुकी थी, ठीक है, और उसके बाद में ये देखो एक पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे रुकनी चाहिए, अब यदि ज़्यादा गिरती है तो 24,730 पे रुकनी चाहिए एक बार। इसके नीचे यदि क्लोज करती है वीकली तो फिर ये यहाँ पे रुकनी चाहिए, इसके नीचे क्लोज करेगी तो फिर यहाँ आ जाएगी इस एरिया में। तो ये अपने आप ही दिखाई दे रहे हैं, ये देखो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस खुद ही दिखाई दे रहे हैं। तो हालांकि मैं इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करता यार इंडेक्स, क्योंकि स्टॉक इंडेक्स से नहीं चलते, इंडेक्स से चलते तो आज हम यहाँ प्लस में नहीं होते, माइनस में होते, ये तो माइनस में, हम माइनस में होना चाहिए था। तो स्टॉक इंडेक्स से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि जब ओवरऑल मार्केट जब गिरती है पूरी तो फर्क पड़ता है, एक इंडेक्स को हम थोड़ा साइकोलॉजिकली देख लेते हैं उसको, यार ठीक है। तो इसका मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया, मैंने यही किया, इसको साइकोलॉजिकली इतना ही यूज़ किया कि भाई अब जो है मार्केट ऊपर जानी चाहिए, ये ऊपर निकल रही है तो हम ले लेते हैं। तो ये इसके पीछे रीज़न था, ठीक है। मेरे ख्याल से आज का वीडियो का जितना जो लाइव में नहीं हो पाया था वो क्लियर हो गया होगा। आप सारे ये जो स्टॉक हैं इनको आप अपना ले लिया है सबने, आप बाई कर सकते हो, इनको अपना होल्ड कर सकते हो। लाइव का भाई एक बात है, अभी आज भी आपने देखा होगा एक बंदा है क्या डिजिटल कुछ करके है, डिजिटल ट्रेडर है ना क्या है, आप लोग देखते होंगे उसका वीडियो, और वो देखो अवेयरनेस फैला रहा है वो बंदा, एक्चुअली उसको वो गलत नहीं कर रहा है, अवेयरनेस के वो दिखाता है उसमें। तो कुछ दिन पहले देखो, अब आज का जो उसका मैंने वीडियो देखा था थोड़ा सा, उसमें उसने बताया कि 2 बंदे आसाम के जिन्होंने एक फ्रॉड किया, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। तो दूसरा ये वो सेबी के नियम के खिलाफ था, वो लिख के रिटर्न में भी दे रहे थे सबको, कहने के लिए तो हम भी कह देते हैं कि यार मैं रिटर्न में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसमें प्रॉफिट आएगा, है ना, लेकिन वो कहना नहीं चाहिए, वो करना नहीं चाहिए। तो लाइव जहाँ तक है, लाइव का सवाल ये है कि ये चीज़ भी गलत है, मैंने पहले बताया था बहुत ज़्यादा गलत है। अभी तो आप लोग कम हो इस पर, जब इस पर ज़्यादा लोग आने लगेंगे तो एक दिन ये हाईलाइट हो जाएगा, और हाईलाइट होते ही ये चैनल ही बंद हो जाएगा और मेरे ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, वो अलग है, ठीक है। और दूसरा फिर आप लोग को वो हेल्प नहीं मिल पाएगी मेरी साइड से, जो मैं आगे भविष्य में करना चाहता हूँ, ठीक है। तो लाइव में हम अभी करेंगे, अभी तो करेंगे, थोड़े दिन और करेंगे। आप लोग को 1 महीना तो एटलीस्ट मैं कराऊंगा ही, इतना तो आप मान के चलो, 1 महीना कराएंगे, या फिर देखते हैं दिवाली तक कराएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, है ना। मैं छोड़ना भी नहीं चाहता अभी बीच में अधूरा कि यार आधा कराया फिर छोड़ दिया, है ना। तो देखते हैं, बट वो नहीं होना चाहिए, उससे मुझे थोड़ा सा बचना पड़ेगा, है ना। तो वो हम करेंगे वहाँ पे। आज की जो मैंने बातें बताई उसको आप थोड़ा नोट करना कि हमें ऐसे स्ट्रेटजी ढूंढनी चाहिए, ऐसे प्लान ढूंढने चाहिए, ऐसे लोगों से सीखना चाहिए जो आपको ये कहते हैं कि कैपिटल का कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है। और कोई भी स्ट्रेटजी स्टार्ट करने से पहले या पेपर ट्रेडिंग करने से पहले आप जो है एक बार ये सोचें कि क्या मैं इसमें बड़ी कैपिटल डिप्लॉय कर सकता हूँ,
यदि आप नहीं कर सकते तो वो आपका काम का नहीं है। यहाँ पे आप एक बिजनेस की ओर नहीं, आप एक जुए की ओर जा रहे हैं। जहाँ पे लोग कहते हैं शेयर मार्केट एक जुआ है, तो वो आप साबित कर दोगे, है ना। वो आप प्रूव करोगे वो लोगों को कि हाँ यार आपने सही कहा था, मैंने प्रूव कर दिया, ये जुआ ही है। ठीक है, तो चीज़ों को सोच समझ के चलो, अच्छे ढंग से चलो। 2 से 2.5% आप यदि मार्केट में निकाल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। मैं तो ये सोचता हूँ भाई। अब जिसके पास 50,000 रुपये हैं वो कहेगा सर 2% में निकालूंगा, मेरे पास तो 1,000 रुपये आएगा। सर भाई 50 पे 1,000 ही आएगा तो बहुत बड़ी बात है। तो ये तो सोचो, आप तो 50,000 रुपये लगा के 2% कमा रहे हो, तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं है। आप कोई बिजनेस करने जाओ यार, 50,000 में तो एक चाय की दुकान नहीं खुलती भाई। आप खोल के देखो एक बार चाय की दुकान, एक छोटी सी, लाख रुपए लगेंगे उसमें भी, और वो लाख में हो जाए तो उसमें पूरा खर्चा आएगा, और कोई गारंटी नहीं वो चलेगा कि नहीं चलेगा। सेम ये भी यही है। तो इसको एक बिजनेस के तौर पे यदि आप लेना चाहते हो तो इसको अच्छी चीज़ें इसमें करने की कोशिश करो, नहीं कि आप जो है इसमें कुछ उल्टा पुल्टा ढूंढ करके और अपने पैसे को बर्बाद कर रहे हो, है ना। पैसे बर्बाद मत कीजिए। ऑप्शन में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है लोगों को, और लोग इतने डर गए हैं ऑप्शन से अभी कि जिसकी कोई हद नहीं है। भाई ऑप्शन में नुकसान होता है सही है, बट आप इनमें भी नुकसान करा दोगे। आप तो भाई स्टॉक में भी तो नुकसान करा ही सकते हो, स्टॉक में नहीं हो सकता, कैसे में भी हो सकता है। अब जिन्होंने ऑप्शन में नुकसान करा है वो रिकवर करना चाहते हैं स्टॉक से, तो स्टॉक के लिए वहाँ नॉलेज चाहिए, फिर आपको हाई लेवल की चाहिए, चार्ट रीडिंग बहुत हाई लेवल की होनी चाहिए आपकी। आज ही स्टॉक ऐसे, चलो मैं तो कहता हूँ लक्ष्य प्लस में, मेरी नॉलेज से शायद नहीं है ना, ये सारे प्लस में ऐसे नहीं है भाई, ये लक्ष्य है प्लस में, मेरी नॉलेज से नहीं है ना। तो एक हाई लेवल की चार्ट रीडिंग आपकी होनी चाहिए, स्टॉक को देखते ही, चार्ट को देखते ही। ये जो स्टॉक होते हैं ना दिन में, जो ये एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, बोलिंजर बैंड ब्लास्ट वाले सारे दिन में यहाँ लगा लेता हूँ मैं, फिर इनको एक एक को देख देख के मैं एंट्री लेता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ क्यों एंट्री ले रहा हूँ। मैंने कई स्टॉक छोड़े भी हैं, हालांकि वो भी ऊपर गए होंगे, बट मैंने छोड़ दिए वो। अब ये देखो मैं क्यों न लूँ इस स्टॉक को, ये देखो यहाँ पे सिर्फ इतना, आप मुझे नाम मत दिखाओ किसी स्टॉक, आप सिर्फ इतना चार्ट भेज दिया करो मेरे को, ये सर ये इसमें क्या करना चाहिए, बस इतना इतना भेज दिया करो बस। ये नीचे वॉल्यूम वगैरह भी होनी चाहिए, बोलिंजर बैंड लगा लो एक इसमें, है ना, इतना भेज दिया करो, मैं बता दूंगा उसमें कि क्या क्या हो सकता है इसमें। ये नाम की जरूरत नहीं है मुझे, फंडामेंटली देखो टेक्निकली फंडामेंटली दोनों चीज़ें एक्चुअली आपको नॉलेज दोनों में होनी चाहिए, फंडामेंटली भी होनी चाहिए, टेक्निकली भी होना चाहिए। तो फंडामेंटली स्टॉक जो वीक है, फंडामेंटली वीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे कि उसमें स्टॉप लॉस के साथ में चलेंगे। और यदि कोई स्टॉक ये शायद आज इनके सर ने बताया था ये बात, है ना, तो ये मतलब सभी को पता भी है इस चीज़ के बारे में कि यार फंडामेंटली वीक है तो हमें क्या करना चाहिए। और लेकिन वो टेक्निकली पहले दिख जाता आपको, है ना। टेक्निकली स्ट्रॉन्ग तभी होगा ना भाई जब उसमें कुछ अंदर में ठीक होगा, तब तो टेक्निकली ऊपर जाएगा। तो टेक्निकल ज़्यादा आपका मतलब, मेरा कहने का ये है, टेक्निकल आपका ज़्यादा मतलब आप उसमें एक्सपर्ट होने चाहिए। फंडामेंटली तो नॉर्मल आप देख सकते हैं, फंडामेंटल में इतना दिक्कत नहीं आता है ना। तो टेक्निकली आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनिए, चार्ट रीडिंग अच्छी बनाइए, पैटर्न ढूंढने की कोशिश कीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। अपना आप खुद का पैटर्न ढूंढ सकते हो, पैटर्न आप खुद के ढूंढ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक नया पैटर्न मैं अपनी तरफ से अभी देख रहा हूँ, उसको वो मैं शेयर करूँगा आप लोग को। कोई वो मेरा लर्निंग ग्रुप कुछ नहीं, सबके लिए है वो, सब करो उसमें टेस्ट करो, बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने देखा है अभी तक तो उसका बैक टेस्ट सही चल रहा है, और भी देखता हूँ थोड़ा दिन, उसके बाद 1 आध महीने में आपको दे दूंगा, आप उसको चेक करना एक बार। और मैंने क्यों ढूंढा, कैसे ढूंढा, मेरी नज़र में कैसे आया, वो तो आपकी नज़र में भी आ सकता है। आप जितने चार्ट देखेंगे आपको कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा वहाँ, लेकिन ज़्यादा इतना अंदर मत घुस जाना कि फिर आप ढूंढने में रहो लाइफ टाइम और फिर पैसे ना बना पाओ। ठीक है, तो पैसे बनाने के लिए पहले अपना काम करना स्टार्ट कर दीजिए जिस पे आपको भरोसा है उस सेटअप पे, और फिर बाद में जो है अपना चलिए। ये लाइव कराने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप एक बार ये जान लें कि हम कैसे कंसिस्टेंटली काम करके एक सेटअप के ऊपर में पैसे बना सकते हैं। बस उसका मतलब इस लाइव का मेरा उद्देश्य यही है, आप लोग को यही मैंने साबित करना है यहाँ पे कि देखो कैसे पैसा बनता है। ठीक है, बाकी हमारा लक तय करेगा कि आगे हमारे साथ इन स्टॉक्स में क्या होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।